बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फरमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी मुजाहिदों की गैबी मदद फरमाएँ और अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएँ और अल्लाह पाक की ज़ात तमाम इसराइली यहूदियों को नीस्त व नाबूद फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी वीडियो एक अल्टस गाड़ी पर है। 12-13 मॉडल वाली शेप है। 2,41,000 ये गाड़ी चली हुई है। मैनुअल गियर वाली गाड़ी है। 1600 सीसी गाड़ी है। मैनुअल 600 स्पीड है, यानी 6 गियर इसके फारवर्ड होते हैं और ऐसे रिवर्स गियर जो है इसको उठा के लाटू से को ऊपर उठा के ऐसे लगता है। इस गाड़ी के अंदर 3 बड़े मसले हैं। एक मसला ये है कि इस गाड़ी का ये जो क्लच पैडल है ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, यानी बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, डाउन हो जाता है। प्रेशर बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। ये देखें, बिल्कुल इसको दबा रहे हैं तो एकदम से जो है वो नीचे बैठ जाता है, ख़त्म हो जाता है प्रेशर इसके अंदर से। तो आपको पता है कि जब भी किसी गाड़ी का जो है क्लच पूरा प्रेस नहीं होता, प्रेशर ख़त्म हो जाता है, यानी क्लच प्लेट डिसंगेज नहीं होती, तो उससे मसला क्या आता है कि एक इसका ये देखें क्लच पैडल बैठ गया। दूसरा मसला ये है कि इसके गियर जो हैं ये हार्ड हो जाते हैं, गियर फंस जाते हैं, फिर गियर काम नहीं करते जब इसका पैडल ये नीचे बैठ जाता है। ठीक है जी, पहला मसला कि क्लच पैडल नीचे बैठ जाता है। दूसरा मसला कि इस गाड़ी के गियर हार्ड हो जाते हैं, यानी फंसना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरा मसला जो है ये बाहर से इसका ब्रेक फ्लूइड जो है यानी ब्रेक ऑयल ये कम होना शुरू हो जाता है। 3 मसले आपने नोट कर लिए। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फॉल्ट है, आपको मज़ा आएगा। ये देखें, इस सेंटर में है अभी भी ब्रेक ऑयल। अब ब्रेक ऑयल का ये वाला जो पाइप है ना जनाब, इस बोतल के साथ ये लगा हुआ है, ये CMC के साथ यही पाइप जुड़ा हुआ है ब्रेक फ्लूइड का। ये वाला जो CMC है, क्लच मास्टर सिलेंडर, जहाँ से आप अंदर से पैडल प्रेस कर रहे थे, उसके साथ अटैच है। अब ये चीज़ें आपने नोट रखनी है। उसके बाद ये है गाड़ी का गियर बॉक्स। यहाँ पर जो है अमूमन गाड़ियों का जो है वो एक चीज़ होती है यानी सर्वो सिलेंडर, वो भी इस गाड़ी को नहीं लगा हुआ। सिर्फ ये एक पाइप आ रहा है, ये पाइप डायरेक्ट जो है वो गियर के अंदर जा रहा है। यहाँ पर जो है हल्की हल्की सीपज भी है। अब ये देखें नीचे जो है यहाँ पर भी ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा नया ब्रेक फ्लूइड है, यानी इसको ब्रेक ऑयल कहते हैं चलें सादा अल्फाज में। ये नीचे आ रहा है, यहाँ से गियर के अंदर से लीक हो रहा है, ब्रेक ऑयल गियर के अंदर से लीक हो रहा है। तो इस गाड़ी का जनाब हमने करना ये है कि भाई को बताया कि यार इस गाड़ी का गियर बॉक्स उतारना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला जो है वो फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो भाई कह रहे थे कि यार मैंने किसी और बंदे को चेक करवाते हैं जहाँ से वो काम करवाते हैं नॉर्मली, तो उनकी समझ में नहीं आया। तो ये अल्लाह पाक का करम है कि उन्होंने चले हमारे दिमाग में डाल दिया, ये फॉल्ट समझ आ गई। तो इस गाड़ी का जनाब जो है गियर हमने खोल लिया है। अब ये देखें, मैं आपको साइंस समझाता हूँ थोड़ी सी इसकी। ये ब्रेक वाली बोतल ब्रेक ऑयल वाली, अब ये वाला पाइप जो है यहाँ ये देखें CMC के अंदर जा रहा है, क्लच मास्टर सिलेंडर के अंदर। जैसे ब्रेक मास्टर सिलेंडर होता है, ये क्लच का है। ये वाली एक पाइपी लोहे की यहाँ से होती हुई, यहाँ से ये देखें बॉडी के साथ साथ यहाँ से ये वाली गियर इसका खुला हुआ है, ये है वो पाइपी। ठीक है जी, लोहे की हाइड्रोलिक वाली पाइपी ये आ गई। अब ये वाला जो पाइप है ये जनाब कनेक्ट था यहाँ से इस गियर बॉक्स के साथ। ये देखें सारा अंदर से ये गियर बॉक्स आपको गीला नज़र आ रहा है ना, ये सारा जो है ये देखें मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये वही ब्रेक फ्लूइड है जो आप बोतल के अंदर डाल रहे थे, यहाँ से नीचे से निकल रहा था। अब ये ब्रेक फ्लूइड कहाँ से आया, इसका मसला सारा कहाँ है, किस तरीके से ये आ रहा है, सारा मसला है इसके अंदर, इस पुर्जे के अंदर। ये पुर्जा लीक हो गया है। ये पुर्जा क्या है कि नॉर्मल जो मैनुअल गाड़ी होती है उसके बाहर जो है ना, यहाँ पर मैं आपको ये रबड़ थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर ना एक क्लच फॉर्क होता है जिसको मैकेनिक आमतौर पर आंगड़ा कहते हैं। उसके आगे लगा होता है बैरिंग और यहाँ पे होता है एक सर्वो सिलेंडर 12 के 2 बोल्ट के साथ लगा होता है। जब भी गाड़ी के अंदर कोई मसला आता है क्लच सर्वो सिलेंडर का, तो उसको जो है वो तब्दील कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर चूँकि ऐसा नहीं है, बाहर इसके कोई भी सर्वो सिलेंडर नहीं है। उस बंदे ने साइंस क्या लड़ाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो आपको पाइप नज़र आ रहा है ना, ये देखें सामने, इस पूरे जो है वो इस पुर्जे के साथ जो है ये पुर्जा क्योंकि इसका लीक हो चुका है, इस पाइप के थ्रू इस पुर्जे के अंदर जनाब आता है प्रेशर। जब आप क्लच पैडल प्रेस करते हैं तो यही पुर्जा जो है यहाँ से ये देखें वो पाइप यहाँ पर कनेक्ट था, इसके अंदर आता है जनाब प्रेशर। और ये वाला जो है इस पाइप के थ्रू प्रेशर जब क्रिएट होता है तो ये बेरिंग आगे पीछे हरकत करता है और क्लच फिंगर प्लेट जो है वो इंगेज डिसंगेज होती है इंजन से। तो ये वाला पुर्जा जो है इसके अंदर रबड़ छल्ले वगैरह होते हैं, ये मतलब कि लीक हो चुका है ये पुर्जा। अब इसने ये पुर्जा भी मैन्युफैक्चर ने एक बिल्कुल जो है वो उसको कंबाइन बनाया हुआ है, पूरा एक पुर्जा है, डिस्पोजेबल सा पुर्जा है। इसके अंदर हो सकता है कोई रबड़ के छल्ले वगैरह होंगे, वो डाले भी जा सकते हैं मुश्किल से अगर उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए। लेकिन मसला ये है
कि वो रबड़ के छल्ले वगैरह मिलेंगे हमें देसी बने हुए। ये चूँकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट है, इसलिए जो है इसका खोलने में भी जो है वो पूरा दिन लग जाता है, लेबर ज़्यादा है, तो इसलिए जो है इस पुर्जे को तब्दील करना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो है मैनुअल गियर वाली गाड़ी के ऊपर नॉर्मली स्लीव होता है जिसके ऊपर ये बैरिंग आगे पीछे हरकत करता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पुर्जा है, बस ये डिस्पोजेबल एक पूरा पार्ट उसने बना दिया हुआ है। ये लीक हो गया था और सारा ब्रेक फ्लूइड जो था वो इसके थ्रू, ये देखें भीगा हुआ है, इसके रबड़ छल्ले लीक हुए हैं और इसने सारा ब्रेक फ्लूइड जो है वो बार बार नीचे आता था। वो डाले जा रहे थे, ऊपर से पूरा करते थे, 2-4 पैडल मारते थे क्लच के, सारा जो है वो नीचे निकलना शुरू हो जाता था और क्लच पूरा जो है वो इंगेज डिसंगेज ना होने की वजह से जो है वो गियर इस गाड़ी के हार्ड होना शुरू हो जाते थे, इवन के फंसना शुरू हो जाते थे। तो अब इसका जो है वो हम ये पुर्जा तब्दील करेंगे और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने लगाया कौन सा है। उससे पहले जो है ये वाली, ये देखें इसकी क्लच फिंगर सेट जो है ये खैर बिल्कुल ठीक है, इसको देखा है ना, इसके पीछे से ये वो मेन सील की कोई लीकेज सीपेज है वो भी सारा सिस्टम ठीक है। इसके ऊपर जो है ये देखें थोड़ी बहुत शाइनिंग के ये वाले जो निशान है ये ठीक है, कोई कट वगैरह गहरे नहीं है क्योंकि गाड़ी काफ़ी चली हुई है, तो उसी हिसाब से जो है ये नॉर्मल है। इसको नहीं छेड़ते, इसको ऐसे ही जो है वो रहने देंगे, मतलब कि ऐसे ही वापस लगा देंगे। तो ये वाला जो है जनाब पुर्जा हमने मंगवाया है, इसका जेन्युइन अपना मिल रहा था जनाब 24,000 रुपये का। आज दिसंबर 2023 में 24,000 रुपये का जेन्युइन मिल रहा था टोयोटा का, और ये है मेड इन चाइना, ये मिला है हमें 5,000 रुपये का। चलने की गारंटी दोनों की नहीं थी, सिर्फ क्वालिटी की गारंटी थी कि ये चाइना है और ये मेड इन जापान जो है यानी टोयोटा का है। तो भाई ने कहा कि अगर गारंटी नहीं है तो फिर चाइना का लगा देते हैं। ये 5,000 रुपये का मिला है, साथ ये एक ब्रेक फ्लूइड जेन्युइन मंगवाया है ताकि दोबारा जो है इसके छल्ले रबड़ वगैरह ख़राब ना हो। ये पुर्जा जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है वो चल जाए, क्योंकि जब नाकस ब्रेक फ्लूइड इसके अंदर जाएगा इसके रबड़ छल्ले वगैरह डैमेज हो जाएंगे। तो इसकी जो है वो मैं आपको ब्रांड या इसका कोई मार्क वगैरह दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई स्पेशल एडिशन गाड़ी है तो आप लगा लें। ये इसका डिब्बा है और ये वाला जो है ये बैरिंग, इसके ऊपर मैं आपको कोई मार्क, ये वाला मार्क एक पीछे बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है इसके ऊपर लिखा हुआ NRA, मेड इन चाइना NRA, ये कंपनी है, इस तरह की इसकी शक्ल है, ठीक है जी। तो ये वाला पुर्जा जो है जनाब ये गाड़ी में फ़िट किया है हमने, तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इसकी ब्लीडिंग वगैरह हमने क्लच की करवा दी हुई है, वो पाइपी जो थी ज़ाहिर है वो सारा फिटिंग कर दी है, कंप्लीट हो चुका है गियर, तो ब्लीडिंग वगैरह करवाइए, बाकी बाहर से सफाई हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर क्लच पैडल के अंदर जो है वो एक बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर आ चुका है, पता चलता है कि क्लच जो है वो इंगेज डिसंगेज हो रहा है बाहर इंजन के साथ से। और अल्हम्दुलिल्लाह गियर जो हैं ये देखें, ये भी बिल्कुल पहला दूसरा रिवर्स सारे गियर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सॉफ्ट। अभी गाड़ी खड़ी गाड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक लग रहे हैं। मज़ीद जो है वो गाड़ी को रोड पे निकालते हैं ज़रा और चेक करते हैं कि गाड़ी जो है वो हमें क्या रिज़ल्ट देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए निकाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का क्लच भी बड़ा ज़बरदस्त है और गाड़ी के गियर भी बड़े ज़बरदस्त हो चुके हैं, नरम है, और गाड़ी इंशाल्लाह ब्रेक फ्लूइड तो अब कम नहीं करेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।